अष्टावक्र का मौलिक आधार यही है कि यह आत्म सम्मोहन है, ऑटो हिप्नोसिस है। तुम शरीर हो नहीं गए हो, तुम शरीर हो नहीं सकते हो, इसका कोई उपाय ही नहीं है। जो तुम नहीं हो वो कैसे हो सकते हो? जो तुम हो तुम अभी भी वही हो, सिर्फ झूठी मान्यता को काट डालना है। उस पास को मैं बोध हूं इस ज्ञान की तलवार से काट कर तू अभी सुखी हो जा। ज्ञान संगेन तत् निष्कृतम त्वम सुखी भव। अभी सुख को जगा ले, क्योंकि सारे दुख हमारे उस मान्यता के पिछलग्गू हैं कि हम दे। बुद्ध भी मरते हैं लेकिन मृत्यु की कोई पीड़ा नहीं। रामकृष्ण भी मरते हैं लेकिन मृत्यु की कोई पीड़ा नहीं। रमन भी मरते हैं लेकिन मृत्यु की कोई पीड़ा नहीं। रमन जब मरे तो उन्हें कैंसर था। चिकित्सक बहुत चकित थे, बड़ी कठिन बीमारी थी, बड़ी पीड़ादायी बीमारी थी, लेकिन रमन वैसे ही थे जैसे थे, जैसे बीमारी ने कोई भेद ही नहीं लाया, कहीं कोई अंतर ही नहीं पड़ा। चिकित्सक परेशान थे कि यह असंभव है, ये हो कैसे सकता है? मौत द्वार पर खड़ी है और आदमी अविचलित है। चिकित्सकों की बेचैनी हम समझ सकते हैं। इतनी पीड़ा हो रही है और आदमी अविचलित है, निस्तरंग है। उनकी बेचैनी, उनका तर्क हम समझ सकते हैं, क्योंकि शरीर ही हमारे लिए सब कुछ मालूम होता है। जिसको पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मौत आ रही है लेकिन शरीर की आ रही है, और पीड़ा हो रही है वो भी शरीर में हो रही है। एक नए चैतन्य का आविर्भाव हुआ है जो दूर खड़े होकर देख रहा है, और दूरी शरीर की और चेतना की इतनी है जैसे जमीन और आसमान की दूरी। इससे बड़ी कोई दूरी नहीं है। तुम्हारे भीतर दुनिया में अस्तित्व की सबसे दूर की चीजें मिल रही। तुम क्षितिज हो जहां जमीन और आसमान मिल रहे हैं। जायते अस्ति वर्धते भी परिणमते अपक्षीयते विनश्यति। जो उत्पन्न होता है, स्थित है, बढ़ता है, बदलता है, क्षीण होता है और नाश हो जाता है, वह तू नहीं है जो इन सबको देखता है। बचपन देखा तुमने, फिर बचपन को जाते भी देखा। अगर तुम बचपन ही होते तो आज याद भी कौन करता कि बचपन था? तुम बचपन के साथ ही चले गए होते। जवानी देखी, जवानी आते देखी, जाते देखी। अगर तुम जवानी ही होते तो आज कौन याद करता? तुम जवानी के साथ ही चले गए होते। तुमने जवानी आते देखी, जाते देखी, स्वभावतः तुम जवानी से भिन्न हो। इतनी सीधी सी बात है, इतनी साफ सुथरी बात है। तुमने पीड़ा देखी, दर्द उठते देखा, दर्द के बादल घिरते देखे अपने चारों तरफ, फिर पीड़ा को जाते भी देखा, दर्द को विसर्जित होते देखा। तुमने दुख देखा, सुख देखा, कांटा चुभा, पीड़ा देखी, कांटा निकला, निष्पीड़ा हुए, वह भी देखा। तुम देखने वाले हो, तुम पार खड़े हो, तुम अछूते हो। कोई भी घटना तुम्हें छू नहीं पाती। तुम जल में कमलवत हो। तू असंग है, क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश है और निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है। ये अद्भुत क्रांतिकारी वचन है। ऐसा क्रांतिकारी वचन दुनिया के किसी शास्त्र में खोजना असंभव है। इसका पूरा अर्थ समझोगे तो गहन अहोभाव पैदा होगा। पतंजलि ने कहा है, चित्त वृत्ति का निरोध योग है। ये योग की मान्य धारणा है कि जब तक चित्त वृत्तियों का निरोध न हो जाए तब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं जान पाता।
जब चित्त की सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं तो व्यक्ति अपने को जान पाता है। अष्टावक्र पतंजलि के सूत्र के विरोध में कह रहे हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं तू असंग है, क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश है और निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है। समाधि का अनुष्ठान हो ही नहीं सकता, समाधि का आयोजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि समाधि तेरा स्वभाव है। चित्त वृत्ति तो जड़ स्थितियां हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध तो ऐसे ही है जैसे किसी आदमी के घर में अंधेरा भरा हो, वो अंधेरे से लड़ने लगे। इसे थोड़ा समझना। ले आए तलवारें, भाले, लठ और लड़ने लगे अंधेरे से। बुला ले जवानों को, मजबूत आदमियों को, धक्के देने लगे अंधेरे को। क्या वो जीतेगा कभी? यद्यपि ये परिभाषा सही है कि अंधेरे का न हो जाना प्रकाश है, लेकिन इस परिभाषा में थोड़ा समझ लेना। अंधेरे का न हो जाना प्रकाश है, ये सच है। चित्त वृत्तियों का शून्य हो जाना योग है, ये सच है। लेकिन बात को उल्टी तरफ से मत पकड़ लेना। अंधेरे का न हो जाना प्रकाश है, इसलिए अंधेरे को न करने में मत लग जाना। वस्तुतः स्थिति दूसरी तरफ से है। प्रकाश का हो जाना अंधेरे का ना हो जाना है। तुम प्रकाश जला लेना, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। अंधेरा है ही नहीं, अंधेरा केवल अभाव है। पतंजलि कहता है चित्त वृत्तियों को शांत करो तो तुम आत्मा को जान लोगे। अष्टावक्र कहते हैं आत्मा को जान लो, चित्त वृत्तियां शांत हो जाएंगी। आत्मा को जाने बिना तुम चित्त वृत्तियों को शांत कर भी ना सकोगे। आत्मा को न जानने के कारण ही तो चित्त वृत्तियां उठ रही हैं। समझा अपने को कि मैं शरीर हूं तो शरीर की वासनाएं उठती हैं। समझा अपने को कि मैं मन हूं तो मन की वासनाएं उठती हैं। जिसके साथ तुम जुड़ जाते हो उसी की वासनाएं तुम में प्रतिछायित होती, प्रतिबिंबित होती। तुम जिसके पास बैठ जाते हो उसी का रंग तुम पे चढ़ जाता है। जैसे इस स्फटिक मणि को कोई रंगीन पत्थर के पास रख दे तो रंगीन पत्थर का रंग मणि पर झलकने लगता है। लाल पत्थर के पास रख दो, मणि लाल मालूम होने लगती। नीले पत्थर के पास रख दो, मणि नीली मालूम होने लगती। ये सानिध्य दोष है। मणि नीली हो नहीं जाती, सिर्फ प्रतीत होती। अंधेरा केवल प्रतीत होता है नहीं। प्रकाश के न होने का नाम अंधेरा है। अंधेरे की अपनी कोई सत्ता नहीं, अपना कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। तो तुम अंधेरे से मत लड़ने लगना। योग और अष्टावक्र की दृष्टि बड़ी विपरीत है। इसलिए मैंने कहा अगर अष्टावक्र को समझना हो तो कृष्णमूर्ति को समझने की कोशिश करना। कृष्णमूर्ति अष्टावक्र का आधुनिक संस्करण है। ठीक आधुनिक भाषा में, आज की भाषा में कृष्णमूर्ति जो कह रहे हैं वो शुद्ध अष्टावक्र का सार है। कृष्णमूर्ति के मानने वाला ऐसा सोचते हैं कि कृष्णमूर्ति कोई नई बात कह रहे हैं। नई बात कहने को है ही नहीं। जो भी कहा जा सकता है कहा जा चुका है। जितने जीवन के पहलू हो सकते हैं सब छाने जा चुके हैं। अनंत काल से आदमी खोज कर रहा है। इस सूरज के नीचे नया कहने को कुछ है ही नहीं। केवल भाषा बदलती है, आवरण बदलते हैं, वस्त्र बदलते हैं, समय के अनुसार नई धारणाओं का प्रयोग बदलता है, लेकिन जो कहा जा रहा है वो ठीक वही है। अष्टावक्र की भाषा अति प्राचीन है, कृष्णमूर्ति की भाषा अति नवीन है। लेकिन जो थोड़ा भी समझ सकता है उसे दिखाई पड़ जाएगा कि बात तो वही है। कृष्णमूर्ति कहते हैं योग की कोई जरूरत नहीं, ध्यान की कोई जरूरत नहीं, जप तप की कोई जरूरत नहीं। ये सब अनुष्ठान है। अनुष्ठान उसके लिए करना होता है जो हमारा स्वभाव नहीं है। स्वभाव को पाने के लिए क्या अनुष्ठान करना है? सब अनुष्ठान छोड़ के अपने में झांक लो, स्वभाव प्रकट हो जाएगा। तू असंग है, क्रिया शून्य है,
स्वयं प्रकाश और निर्दोष है। ये घोषणा तो देखो। अष्टावक्र कहते हैं तू निर्दोष है, इसलिए तुम भूल के भी ये मत समझना कि मैं पापी हूं। लाख तुम्हारे साधु संत कहे चले जाएं कि तुम पापी हो, पाप का प्रक्षालन करो, पश्चाताप करो, बुरे कर्म किए हैं उनको छुड़ाओ। अष्टावक्र का वचन ध्यान में रखना, तू क्रिया शून्य है, इसलिए कर्म तो तू करेगा कैसे। अष्टावक्र कहते हैं जीवन में 6 लहरें हैं, 6 ऊर्मियां, भूख प्यास, शोक मोह, जन्म मरण। ये 6 तरंगे। भूख प्यास शरीर की तरंगे। अगर शरीर ना हो तो ना तो भूख होगी ना प्यास होगी। ये शरीर की जरूरतें हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है तो ज्यादा भूख लगती, जब शरीर बीमार होता है तो ज्यादा भूख नहीं लगती। अगर शरीर को धूप में खड़ा करोगे ज्यादा प्यास लगेगी क्योंकि पसीना उड़ जाएगा। गर्मी में ज्यादा प्यास लगेगी, सर्दियों में कम प्यास लगेगी। ये शरीर की जरूरतें हैं। ये शरीर की तरंगे। भूख प्यास शरीर की, शोक मोह मन की। कोई छूट जाता तो दुख होता क्योंकि मन पकड़ लेता है, राग बना लेता है। कोई मिल जाता है परिजन तो सुख होता है, कोई परिजन छूट जाता तो दुख होता है। कोई अपरिजन मिल जाता है तो दुख होता है, अपरिजन छूट जाता तो सुख होता है। लेकिन ये मन के खेल है, आसक्ति और विरक्ति के खेल, आकर्षण और विकर्षण के खेल। जिस आदमी के भीतर मन ना रहा उसके भीतर फिर कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं। ये तरंगे मन की हैं और जन्म मरण तरंगे प्राण की हैं। जन्म होता श्वास के साथ, मृत्यु होती श्वास के विदा होने के साथ। इसलिए जैसे बच्चा पैदा होता है डॉक्टर फिक्र करता है जल्दी श्वास ले, रोए। रोने का अर्थ केवल इतना ही है कि रोएगा तो श्वास ले लेगा। रोने के झटके में श्वास का द्वार खुल जाएगा, रोने के झटके में बंद फेफड़ा काम करने लगेगा। अगर बच्चा नहीं रोता कुछ सेकंड के भीतर तो डॉक्टर उसे उल्टा लटका के उस पर चोट करता बच्चे के ऊपर, ताकि धक्के में श्वास चल पड़े। श्वास जन्म है। श्वास यानी प्राण की प्रक्रिया। जब आदमी मरता है तो श्वास समाप्त हो जाती, प्राण की प्रक्रिया बंद हो गई। प्रतिपल यही हो रहा है। श्वास भीतर आती तो जीवन भीतर आता, श्वास बाहर जाती तो जीवन बाहर जाता। प्रतिपल जन्म और मृत्यु घट रही है। हर आती श्वास जीवन है, हर जाती श्वास मौत है। तो मौत और जन्म तो प्रतिपल घट रहे हैं। ये प्राण की तरंगे। अष्टावक्र कहते हैं ये 6 ऊर्मियां हैं, तुम इन 6 के पार हो, इनके दृष्टा हो। इसलिए बुद्ध ने तो श्वास पर ही सारा का सारा अपना साधना की व्यवस्था खड़ी की। बुद्ध ने कहा एक ही काम पर्याप्त है कि तुम आती जाती श्वास को देखते रहो। क्या होगा आती जाती श्वास को देखने से? धीरे धीरे अगर तुम जाती श्वास को देखो कि श्वास बाहर गई, आती श्वास को देखो श्वास भीतर आई, तो बीच में तुम थोड़े समय ऐसे भी पाओगे जब श्वास स्थिर हो जाती, न तो बाहर जाती न भीतर आती। हर आती जाती श्वास के बीच में क्षण भर को अंतराल है। जब श्वास न चलती, न हिलती, न डुलती, बाहर जाती, फिर क्षण भर को रुकती, फिर भीतर आती, भीतर आती, फिर क्षण भर को रुकती, फिर बाहर जाती। तो अंतराल तुम्हें दिखाई पड़ने लगेंगे। उन्हीं अंतराल में तुम पाओगे कि तुम हो। श्वास का आना जाना तो प्राण का खेल है। और अगर तुम श्वास को देखने में समर्थ हो गए तो वो जो देखने वाला है वो श्वास से पृथक हो गया, वो श्वास से अलग हो गया। शरीर हमारी बाहर की परिधि है, मन उसके भीतर की परिधि है, प्राण उसके और भी भीतर की परिधि।